पंचाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। चर्चा अपनी चल रही है द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने की पंच अध्याय के माध्यम से। अभी गुणाधिकार के माध्यम से अपन चर्चा ले रहे हैं। इसमें यहाँ गुण अन्वयी होते हैं और साथ साथ रहते हैं, सहभावी होते हैं। पर्याय व्यतिरेकी होती हैं, क्रम से होती हैं, साथ साथ नहीं होती हैं। तो शिष्य की जो शंका थी कि जैसे गुण होते हैं अनेक, उनके लक्षण आदि भिन्न भिन्न, वो भी व्यतिरेकी होना चाहिए। इसी प्रकार पर्याय भी जो है, जैसे गुण में ऐसी पर्यायों को आप गुणों को अन्वयी कह रहे, पर्यायों को व्यतिरेकी कह रहे, पर्यायों को भी आप अन्वयी कहो। अब यहाँ पर उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्यायों के व्यतिरेक को सिद्ध करने के लिए चार दृष्टिकोणों से यहाँ पर उस पर्यायों की व्यतिरेकता सिद्ध करते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब तरीके से किस प्रकार से पर्याय व्यतिरेकी होती हैं, उस व्यतिरेक को यहाँ पर जो है आचार्य देव या शास्त्रकार उसका विस्तार से स्पष्टीकरण करते हैं। तो देखिए, अब अभी तक अपन 146 नंबर तक के श्लोक तक की चर्चा में आ गए थे। शंका जो उठाई थी शिष्य ने, उस शंका का भी यहाँ क्रम से समाधान किया जाता है। 147 नंबर का श्लोक। चैको देशा सभवति नान्यो भवति सा चाप्ययन्या सोऽपि न भवति सदेशो भवति सदेशस्य देशव्यतिरेकः। वह व्यतिरेक इस प्रकार है कि जो एक देश है वही देश है, वह दूसरा देश नहीं है, और वह दूसरा देश भी वह पहला देश नहीं है, किंतु वह दूसरा देश ही है। यह देश व्यतिरेक है। यहाँ पर जो है मैंने अब द्रव्य व्यतिरेक की चर्चा चल रही है। द्रव्य पर्याय की अपेक्षा कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाता है, अखंड नहीं रहता है, वो खंड खंड हो जाता है। तो उस द्रव्य के व्यतिरेक को यहाँ पर प्रदेशों के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। भावार्थ यह ध्यान रहे कि यहाँ दो द्रव्यों की बात नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव देश व्यतिरेक नहीं है। ये वह तो द्रव्यों का अत्यंत अभाव है। यहाँ तो एक ही द्रव्य का कथन चल रहा है। यहाँ एक ही द्रव्य के जो बहु प्रदेश हैं वे आपस में व्यतिरेक रूप हैं। जो एक प्रदेश है वह वही प्रदेश है, वह दूसरा प्रदेश नहीं है। जो दूसरा प्रदेश है वह दूसरा ही है, वह पहला नहीं है। इस प्रकार एक द्रव्य के जितने भी प्रदेश हैं वे परस्पर व्यतिरेक रूप हैं। इन प्रदेशों के व्यतिरेक को देश व्यतिरेक कहते हैं। यदि आप यहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव को व्यतिरेक अर्थ देंगे तो सारे ग्रंथ का ही अर्थ गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने सिद्ध किया है। प्रदेशों के आधार पर द्रव्य की भेद रूपता और अभेद रूपता, अंश रूपता और पूर्ण रूपता, ये दो चीजें यहाँ पर सिद्ध की हैं कि यदि अपन द्रव्य को प्रदेशों की अपेक्षा जब विचार करेंगे तो एक द्रव्य में
जब प्रदेशों के खंड करके उस द्रव्य को देखते हैं तो जो एक एक प्रदेश की परिभाषा अपन ने, जो पुद्गल का एक परमाणु जितने आकाश के क्षेत्र को घेरता है वो प्रदेश कहलाता है। तो उतने उतने हिस्से अगर अपन प्रदेशों के आधार पर द्रव्य के करें तो वो जो अंशरूप द्रव्य है वो पूरा द्रव्य नहीं है। तो और प्रदेशों में और प्रदेशों के हिसाब से जो द्रव्य कहें अपन द्रव्य देखेंगे तो वो द्रव्य ये द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य ये द्रव्य नहीं है। इसी के आधार पर अपन द्रव्यों के एक प्रदेशी बहुप्रदेशी यानी जो अपन को पंचास्तिकाय की सिद्धि करते हैं वो प्रदेशों के आधार पर करते हैं कि जो है अस्थि तो सब द्रव्य है पर कायवान सिर्फ 5 द्रव्य है। पंचास्तिकाय जो अपन ग्रंथ है तो उसमें काल द्रव्य को एक प्रदेशी सिद्ध किया है और 5 द्रव्यों को अस्थि बहुप्रदेशी सिद्ध किया है। अस्थिवान तो सभी द्रव्य है और 5 द्रव्य उसमें भी जो पुद्गल है उसको उपचार से बहुप्रदेशी कहा है। परमार्थ से तो पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। इसलिए ये अपन को यदि इन प्रदेशों से द्रव्य की अगर सिद्धि नहीं मानोगे तो फिर द्रव्य को एक प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी ये सिद्ध नहीं होगी। इसलिए आपको कालाणु को एक प्रदेशी द्रव्यपना सिद्ध है। 4 द्रव्यों को धर्म, अधर्म और जीव और लोकाकाश और उसमें ये अपन को फिर क्या ले लेते हैं, लोकाकाश के अलावा पुद्गल की भी जो है संख्यात असंख्यात अनंत भेद कर देते हैं परमाणुओं के स्कंद के आधार से, बहुत माने अशुद्ध व्यंजन पर्याय के आधार से। शुद्ध द्रव्य और शुद्ध उनकी व्यंजन पर्याय तो एक प्रदेशी ही होती है। तो वो जो है यहाँ पर न लेकर के तो यहाँ ये बात कर रहा है जैसे आत्मा के लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश बदला है तो अब एक प्रदेश में जितना आत्मा रह रहा है वो दूसरे प्रदेश वाला आत्मा नहीं है। जो दूसरे प्रदेश वाला आत्मा है व्यवहार से निश्चय से तो वो आत्मा पूरे अखंड प्रदेशों में ही व्याप्ता है, परंतु जो अपन व्यवहार से उनका प्रदेश भेद करके विचार करते हैं तो एक एक प्रदेश का हिस्सा उस द्रव्य का अलग अलग हो जाता है। तो वो व्यवहार का कथन समझने के लिए द्रव्यों के स्वरूप को कौन द्रव्य कितना प्रदेशी है, कितना विस्तार माने चौड़ाई वाला है, उसको समझाने के लिए अपन को ये प्रदेशों की अपन ने जो है माप की गणना बनाई है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो अपन सब द्रव्य एक प्रदेशी हो जाएंगे, उनका इतने कौन द्रव्य कितना चौड़ा है बड़ा है वो नहीं पता पड़ पाएगा। इसलिए अपन को इन प्रदेशों के आधार पर जब द्रव्य का विचार करते हैं तो कोई द्रव्य एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है। अब यहाँ एक द्रव्य में भी जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं उनका अपन एक एक प्रदेश के आधार से विचार करेंगे व्यवहार से। तो जितना एक प्रदेश का हिस्सा है द्रव्य का वो अलग है, दूसरे प्रदेश का हिस्सा अलग है, तीसरे का अलग है, ऐसे वो द्रव्य इतने इतने हिस्सों में बट गया व्यवहार से। परमार्थ से देखो तो वो जितने प्रदेशी है वो अखंड एक ही द्रव्य रहेगा। तो ये अपन को अब ये कह रहे हैं कि व्यतिरेक माने भिन्नता, भिन्नता प्रदेश में यहाँ प्रदेश के आधार पर द्रव्य की भिन्नता बता रहे हैं। यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यहाँ द्रव्य पदार्थों की व्यतिरेकपना सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ द्रव्य का जिस प्रदेश के आधार से जितना हिस्सा देखा जाएगा वो द्रव्य अलग है, दूसरा हिस्सा देखा जाएगा वो द्रव्य अलग है, तीसरा हिस्सा देखा जाएगा वो द्रव्य अलग है। ऐसा अपन उन प्रदेशों में व्यापने वाला उतना उतना अंश रूप में उस द्रव्य को देखना वो कहलाएगा द्रव्य की व्यतिरेक वाला द्रव्य, यानी अंश वाला और अंशी वाला द्रव्य, एक प्रदेश वाला द्रव्य, बहुत माने पूर्ण प्रदेश वाला अखंड द्रव्य।
तो ये जो है अपन द्रव्य व्यतिरेक कहलाएगा। यहाँ प्रदेशों के आधार से द्रव्य को खंड खंड देखना, असंख्यात प्रदेशों में देखना, ये कहलाएगा व्यवहार से द्रव्य का निरूपण। परमार्थ से हो अखंड प्रदेशी, एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी माने जितने प्रदेश हैं वो अखंड एक द्रव्य के पूरे उसमें द्रव्य व्यापता है, एक एक प्रदेश में नहीं व्यापता है। तो ये जो है यहाँ पर अपन देश व्यतिरेक कहलाएगा ही। अन्य द्रव्यों की बात नहीं चल रही, दो द्रव्यों की पृथकता नहीं, ये बताई जा रही एक ही द्रव्य में प्रदेशों के आधार पर भेद और अभेदपना। तो जितना भेद है वो भेद वाला अपन जो विचार करते हैं तो उतने उतने खंड खंड द्रव्य के हो जाते, और जब अभेद देखते हैं तो वही अखंड उतने प्रदेश या खंड द्रव्य है वो। ये बात अपन को दृष्टांत नहीं समझ में आता है। एक अपने लिए 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है, तो ऐसा सोचो आप कि अपना जो इस प्रकार का यहाँ जो क्षेत्रफल है कितना लंबाई चौड़ाई वाला है, तो अब आप 1 स्क्वायर फुट जो होता है, तो एक मान लीजिए कि आपके लिए फुट के हिसाब से स्क्वायर फुट लगाना है, मीटर के हिसाब से लगाना है, तो उतना लंबा, उतना चौड़ा, उतना मोटा, उतना वो उसकी गहराई वाला हो जाएगा। तो जैसे एक ईंट को अपन नापते हैं, तो एक ईंट 1 फुट लंबी, 1 फुट चौड़ी, 1 फुट ऊंची, उसका चौकोर बन जाएगा। तो अब वो जो है 1-1 फुट के हिसाब से अपन ने जो है इसमें इस मकान में कितनी ईंटें लगी, तो मकान 1 फुट वाला मकान अलग है, दूसरे फुट वाला अलग है, तीसरे फुट वाला अलग है, जबकि यहाँ पर वो स्थान एक ही है। आकाश के प्रदेश को अपन ने मापा, तो आकाश का प्रदेश एक पुद्गल परमाणु जहाँ रहता है वो आकाश अलग है, दूसरा पुद्गल परमाणु जहाँ रहता है वो आकाश अलग है, तीसरा जहाँ रहता है वो आकाश अलग है। तो आकाश ऐसे अलग अलग कितने आकाश हैं? एक आकाश को जब हम चौड़ाई के हिसाब माने उसकी जो है प्रदेशों के आधार से मापते हैं, तो एक एक प्रदेश व्यवहार से खंड खंड हो जाता है वो द्रव्य। और जब अपन उस द्रव्य को अखंड द्रव्य रूप में देखते हैं तो अनंत प्रदेशी एक ही द्रव्य दिखाई देगा। तो ये व्यवहार से प्रदेशों के आधार से द्रव्य खंड खंड हो जाता है, उसमें एक एक प्रदेश की अलग अलग पना, भिन्न भिन्न पना, व्यतिरेक पना खड़ा हो जाता है उसमें, कि वो व्यवहार से प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य एक प्रदेश वाला द्रव्य अलग है, दूसरे प्रदेश वाला अलग है, तीसरे प्रदेश वाला अलग है। अगर ये नहीं मानोगे तो जहाँ पर मान लीजिए कि 100 मुनिराज बैठे हुए हैं, तो एक प्रदेश में बैठे हुए हैं कि अलग प्रदेशों में बैठे हुए हैं? आकाश के अखंड प्रदेश में भी है और एक एक प्रदेश में भी है व्यवहार से। अरे भाई, जब तुम्हारे लिए अगर मुनिराजों को बताना है कि वो मुनिराज कहाँ बैठे, एक प्रदेश में कि अलग अलग प्रदेशों में, अगर आप ये प्रदेश खंड कल्पना नहीं करोगे तो एक प्रदेश में सारे मुनिराज इकट्ठे हो जाएंगे फिर, और प्रत्येक द्रव्य एक प्रदेशी सिद्ध हो जाएगा। फिर सारे द्रव्यों की ऐसी भिन्नता पता नहीं पड़ेगी कौन द्रव्य कितना छोटा बड़ा है। इसलिए प्रदेशों के आधार पर ये द्रव्यों के खंड कर दिए जाते हैं, द्रव्य के खंड कर दिए जाते हैं, द्रव्यों के कर दिए जाते हैं, द्रव्य के कर दिए जाते हैं। एक द्रव्य के खंड खंड हो जाते हैं और अनेक द्रव्यों में भी भेद हो जाते हैं कि एक द्रव्य कालाणु एक प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, धर्म असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण, अधर्म भी उतना ही है। एक जीव के भी परमार्थ से ऐसे उस लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश जानना चाहिए। और व्यवहार से अणुगुरु देह प्रमाणों, कितने प्रदेश हैं जीव के, जिस छोटे बड़े शरीर में जीव रहता है, अगर ये प्रदेशों का आप हिसाब नहीं लगाओगे तो फिर कौन जीव लोक प्रमाण है, कौन जीव निगोदिया जीव कितने प्रदेशों में कितने आकार में रह रहा है, उसकी सिद्धि कैसे करोगे। इसलिए ये अपन को प्रदेशों के आधार पर द्रव्य का माप प्रदेशत्व गुण के आधार पर अपन विचार करते हैं। इसलिए जीव में ऐसी शक्ति है कि अणुगुरुदेह प्रमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। वे जीव निश्चय से तो सब एक बराबर प्रदेश असंख्यात प्रदेशी हैं, पर व्यवहार से कोई जिस प्रदेश शरीर में है छोटे बड़े उसको प्रदेश
संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण से उतने ही शरीर प्रमाण प्रदेशों में सकुड़ करके रह जाते हैं। तो ये अपन को प्रदेशों के आधार पर जीवों की अवगाहना की, विस्तार, सूक्ष्मपना, मध्यमपना आदि का अपन ज्ञान करते हैं। तो परमार्थ से वो कितने प्रदेशी है, व्यवहार से कितने प्रदेशी है। व्यवहार से एक एक प्रदेश द्रव्य का अलग अलग है, दूसरा प्रदेश नहीं। निश्चय से वो अखंड प्रदेशी एक प्रदेशी है, वो प्रदेश अलग अलग नहीं है। ये बात अपन को देश व्यतिरिक्त के आधार से यहाँ पर समझाई गई। एक बात है कि मतलब जैसे कोई जीव इस पर नहीं समझ पाए तो वो उसको अपने कल्याण में कहाँ तक बाधा की है? उसके कल्याण में पूरी बाधा है। जब वो पूरी दुकानदारी के हिसाब किताब होता लगा रहा है, अपने कपड़े नाप रहा है, सब कुछ नाप रहा है, बेच रहा है, और यहाँ नहीं समझेगा तो वो कैसे समझेगा जीव कहाँ रह रहा है, जीव को कहाँ ढूंढेगा। वो अलोकाकाश में, आकाश में कौन सी जगह ढूंढेगा। अगर उसको ये पता नहीं है कि जीव अपने अणुगुरु देह प्रमाण रहता है प्रदेशों से, तो आपको अब अपने जीव को अपने शरीर में ही देखना है और कहीं नहीं देखना। और आपको पता नहीं है तो आप जीव को कैसे ढूंढोगे, आत्मा कल्याण कैसे करोगे। एक प्रमाण में तो आ गए, पूरे लोक में कहाँ ढूंढते फिरोगे आप जीव को अपने, कहाँ है वो जीव, कहाँ मिलेगा आपको। इसलिए जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तो ये बातें अपन को समझना बहुत जरूरी है, और ये नहीं समझोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। मतलब जीव अपने देह प्रमाण है और आकाश की जो जितना शरीर था उस प्रमाण भी है ना, ऐसे ही। अरे भाई जब उसको पूरा फैलाओगे, जब वो जब उसकी पूर्ण रूप से उसका विस्तार किया जाएगा तो 3 लोक में फैल करके उतना प्रमाण हो जाएगा जीव, क्योंकि उसमें इतने प्रदेश है। निश्चय से व्यवहार से उन प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, और वो जिस शरीर में जाते हैं संसार दशा में उस शरीर प्रमाण हो जाते हैं। तो ये सब चीजें अपन को समझना जरूरी है। तो अपन को जीव को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे कि हमारे शरीर के अंदर, शरीर से पृथक इन्हीं में अपना पूरा जीव विद्यमान है। तो उधर आप अपने उपयोग को एकाग्र करके ज्ञान में लोगे तो अपन को आत्मा का स्वरूप अनुभव में आएगा। अब ये पता नहीं तो अब जीव को कहाँ ढूंढो, तुम कहाँ देखते फिरोगे हम और जीव कितने हैं। ज्ञान से तो तुम्हारा सब कुछ आ रहा, सर्वव्यापी है जीव, तो अब कहाँ सर्वव्यापी तुम जीव को ढूंढोगे। प्रमाण में वो षटगुणी हानि वृद्धि होती तो वो काय में होती है, प्रदेशों में वे सब होती है। वे ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या पर केवल ज्ञान गम्य विषय है। वो कैसा विषय है वो कि अपने लिए जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आने पर ज्वार में उसकी समुद्र की ऊंचाई हो जाती है, ऊपर चढ़ जाता है। भाटा होने पर वो क्या होता है कि वो नीचे चीजों का तल में आ जाता है। पर कितना पानी है उसमें, जितना है वो उतना ही। ऐसे ही अपने ज्ञान दर्शन आदि वीर्यों में ज्ञान का क्षयोपशम अक्षर के अनंत भाग निगुदिया में पहुंच जाता है, और वो ही ज्ञान विकसित होते होते केवल ज्ञान सर्वज्ञ बन जाता है। तो अब वो ज्ञान कितना है, वो ज्ञान परमार्थ से उतना ही है। ज्ञान तो ज्ञान जितना ही है, वो ज्ञान उतना ही है, परंतु पर्याय की अपेक्षा व्यवहार से उसमें अविभागी प्रतिषेधों का हीनाधिकपना होता है, विकास ह्रास होता है, उसमें उसकी प्रगटपना में वृद्धि ह्रास होता है। तो ऐसे जैसे उस समुद्र का ऊपर नीचे होता है, फिर भी वो समुद्र का पानी उतना ही है। प्रदेश उतने ही रहेंगे, प्रदेश उतने ही रहेंगे, गुण उतने ही रहेंगे, द्रव्य उतना ही रहेगा, पर पर्याय में उसके इस प्रकार का विकास होता है, ह्रास होता है। ज्ञान की षटगुणी हानि वृद्धि, हाँ, एक ज्ञान में जो है इस प्रकार से उसका हीनाधिकपना अन्य गुणों में, दर्शन में, वीर्य में आदि आदि सब में जिनमें होता है वो चलता रहता है, और वो सूक्ष्म रूप से भगवान जानते। और केवल ज्ञान में भी प्रति समय षटगुणी हानि वृद्धि चलती रहती है। तो उसमें भी चलती है, क्योंकि उसमें भी उनके गुणों में निरंतर उत्पाद में होता है, पर एक जैसा होता है। उसमें जैसा छद्मस्तों के हीनाधिक वाला होता है वैसा नहीं होता है। उनके जो है उत्तरोत्तर माने उनके जो है उनके ज्ञान में षटगुणी हानि वृद्धि सूक्ष्म रूप से चलती रहती है। पर्णमन चूंकि उसमें उत्पाद वे ध्रुव पना उनमें विद्यमान है, तो वो उत्पाद माने जैसे समुद्र का पानी चढ़ता है घटता है फिर भी ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही
पर्यायों में भी उत्पाद व्यय होता रहता है, फिर भी वो पर्याय एक रूप पने को लिए हुए। तो ये सब भेद प्रभेद सारे के सारे ये बताया है कि वो सूक्ष्म जो अगुरु लघुत्व गुण का जो परिणमन है वो केवल ज्ञानगम है मूल में, पर अपन को तो समझने के लिए थोड़ा एक ज्ञान कराया। चलिए क्षेत्र ये हो गया तुम्हारा, इसका भावार्थ पूरा पढ़ दिया। चलिए अब क्षेत्र व्यतिरेक, अभी द्रव्य व्यतिरेक बताया, अब क्षेत्र व्यतिरेक। अपीयश्चैको देशो यावदभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रं तत्तच्क्षेत्रं नान्यद् भवति तदन्यश्च क्षेत्र व्यतिरेकः। अर्थ, और जो एक देश जितने अपने क्षेत्र को व्याप्त कर रहता है वह उसका क्षेत्र है, दूसरा नहीं है। और उससे दूसरा देश जितने अपने क्षेत्र को व्याप्त कर रहता है वही उसका क्षेत्र है, पहले वाला क्षेत्र उसका क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र व्यतिरेक है। भावार्थ, यह ध्यान रहे कि यहाँ पर क्षेत्र अर्थात आकाश क्षेत्र की बात नहीं है, क्योंकि प्रकरण एक ही द्रव्य का है। और यह भी ध्यान रहे कि एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अत्यंता भाव है, उसमें क्षेत्र का जो अर्थ है वह भी यहाँ नहीं है। वहाँ तो यह अर्थ है कि एक द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उनका दूसरे द्रव्य के प्रदेशों में अभाव है, वह अर्थ भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो यह अर्थ है कि एक द्रव्य का एक प्रदेश अपने जितने क्षेत्र में है वह प्रदेश ही उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र का उसी द्रव्य के दूसरे प्रदेश के क्षेत्र में अभाव है। यह क्षेत्र व्यतिरेक है। क्या समझे? पहले द्रव्य व्यतिरेक सिद्ध किया और अब यहाँ क्षेत्र व्यतिरेक सिद्ध कर रहे हैं। मतलब दो द्रव्यों में, दो द्रव्यों में नहीं भाई, एक द्रव्य के ही ये एक द्रव्य के ही चतुष्टय की बात चल रही है। ये दो द्रव्यों से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक द्रव्य के चतुष्टय की बात चल रही है, सामान्य विशेष। तो सामान्य चतुष्टय से विशेष चतुष्टय कथनचित अलग अलग है, ये सिद्ध कर रहा है यहाँ पर। जो एक द्रव्य का सामान्य चतुष्टय है जिसको अपन निश्चय नय का विषय कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय का विषय कहते हैं, ये पर्यार्थिक नय का विषय है, ये व्यवहार का विषय है। कौन सा? पर चतुष्टय। इसको अपने द्रव्य में ही जो अपन पर्याय भेद करके कथन कर रहे हैं वो यहाँ पर अपने लिए वो अपने ही द्रव्य का सामान्य चतुष्टय से विशेष चतुष्टय की भिन्नता बताई जा रही, कथनचित, सर्वथा नहीं। तो ये कथनचित जो अपना द्रव्य स्वभाव कहो, अखंड स्वभाव कहो, एक स्वभाव कहो, उससे ये खंड स्वभाव, भेद स्वभाव, अनित्य स्वभाव आदि कथनचित अलग अलग है। अतद भाव रूप भेद यहाँ अपने ही निश्चय द्रव्य से व्यवहार द्रव्य का पृथकपना सिद्ध कर रहे हैं। ये दो तरीके से अपने द्रव्य को देखा जाता है, एक व्यवहार से भेद करके और एक निश्चय से अभेद करके। तो जब अपन एक द्रव्य को जब अपन व्यवहार से देखेंगे तो वो द्रव्य उसका अलग है, उस द्रव्य का क्षेत्र अलग है, उसका वो काल से वो द्रव्य अलग है और भाव से वो द्रव्य अलग है, उतना उतना वो अलग है। और ये अलग है क्यों? एक में अखंड को बताना है, एक में उसके अंशों को बताना है, भेदों को बताना है, पर्याय को बताना है। तो ये जो है ये एक ही द्रव्य में इस प्रकार का निश्चय व्यवहार से या सामान्य विशेष से या द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव के आधार से उसमें भेद पड़ जाता है। और समझने के लिए, उस निश्चय को समझाने के लिए जब तक व्यवहार से कथन नहीं करोगे तब तक आपको समझाया नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कई थान हैं आपके पास कपड़े के, अब उनमें यदि आप व्यवहार से मीटर और गज का माप नहीं करोगे तो सब अखंड हैं। अब बताओ आपके जो थान कितनों है, वो थान कितनों है, जो थान कितनों, सब अखंड है, सब अखंड है, सब अखंड है।
कैसे सिद्ध करोगे उस स्थान को कि वो कितना बड़ा है? तो ये व्यवहार आपके लिए उस परमार्थ को बताने के लिए है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप परमार्थ को समझ नहीं सकते। जो अपन समय सार में दिया है, जय नबी सबके मणज्जम अणज्ज भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। बिना व्यवहार के समझे आप परमार्थ को बता नहीं सकते। तो जब भी आपको हाथी देखा है अखंड है अखंड है अखंड है, अब आप समझाओ दूसरे को कैसा अखंड है बिना व्यवहार के कि भैया के पांव ऐसे हैं, सूंड ऐसी है, पीठ ऐसी है, भेद व्यवहार नहीं करो, खंड नहीं करोगे, तब तक हाथी को समझाइए आप कैसे समझाओ? निश्चय से हाथी हाथी जैसा है। तो ये आपको वस्तु स्वरूप समझने के लिए व्यवहार आपको जरूरी है, मजबूरी है। बताओ। जरूरी भी और मजबूरी भी। हाँ? मजबूरी क्यों? कि तुम्हारे लिए हमें अखंड द्रव्य को पकड़ाना है, वह व्यवहार के बिना बताया नहीं जा सकता, पकड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरी है और जरूरी है। समझने के लिए आपको जरूरी है। तो आचार्य क्या करें? उनके सामने समस्या है और इसलिए कहा कि भैया छल ग्रहण मत करना। कहीं कहीं का रोड़ा लगा करके वस्तु के बारे में अन्यथा कल्पनाएं करके, मान लो तुमने तो कही थी, हमने का कही थी, कैसी कही थी, काय के लाने कही थी, तुमने कही उसको निर्णय नहीं है, उनको बतावे को का प्रयोजन है? तो खंड कोई वस्तु बनवाने को है तो क्या खंडों से अखंड को पकड़ाने का था। अखंड को। तो अब जो है ये सारी समस्याएं अपन को खड़ी हुई हैं। एक काय के लिए अपन को सामान्य से वस्तु सत्स्वरूप है। आप द्रव्य का सामान्य से लक्षण सत है। अभी अपन पढ़ के आए सामान्य से कितनी विशेषता बताई थी, 5 विशेषताएं से बतलाई थी। स्वतः सिद्ध है, अनादि निधन है, अखंड है, स्वसहाय, स्वाश्रित है। तो अभी ये सब विशेषताएं अपन को बताई। अभी अब उसको सामान्य से कहते रहो, कहाँ समझ में आएगा? ये व्यवहार गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद में ध्रुविक्तम सत, ये सत्य द्रव्य लक्षणम। अब ये भेद प्रभेद काय को कर रहे थे समझाने के लिए। जब तक आपको ये भेद से नहीं समझोगे आप समझ नहीं सकते। एक नया मत खड़ा कर देंगे, अन्यथा समझ लीजिए। एक नहीं अनंत ना, मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते हैं। एक मत होता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसका कोई ठिकाना है क्या? तो ये जो है आपके लिए पहले समझे कुछ है ही नहीं, समझते कुछ है ही नहीं, अखंड का अनुभव नहीं किया तो खंड भी तुम्हारा सम्यक नहीं। अबे तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव से सुनोगे समझोगे, और जब तक अखंड का अनुभव नहीं करोगे तब तक आपका ज्ञान सम्यक होगा ही नहीं। प्रमाण ज्ञान पूर्वक नए ज्ञान होता है। सब मिथ्यात्व दशा में बकने वाले लोग हैं, उपदेशक नहीं है। अगर आप आगम को सिर माथे रख करके और उसकी विवक्षाओं को समझ के नहीं बोलोगे, और पहली चीज तो आचार्यों ने कहा कि अनुभव कराने के लिए व्यवहार है, दूसरों को समझाने के लिए। जब तुम समझे ही नहीं तो क्या समझाओगे? इसलिए समझाने के अधिकारी हैं ज्ञानी गुरु। गुरु शरण है आपके लिए, प्रसाद सिद्धि उपाय दिया है। अनुभव भरण, गुरु भवंती शरण, गुरुवो भवंती शरण, प्रबुद्ध नए चक्र संचार। अगर आप नए चक्र चलाने में प्रबुद्ध नहीं है, समझदार नहीं है, तो तुम दूसरों की गर्दन काटोगे, खुद की गर्दन काटोगे। अब कौन? अब समस्या तो ये है ना कि पहली चीज तो ना तो कोई को समझने को टाइम है। अब इसकी समझने के लाने कितना टाइम देने पड़े, डॉक्टर बनने के लाने कितना टाइम देने पड़े? 16 घंटे डेली 5 साल। उतने तो सब रखने भी, उतने पूरी तैयारी करेंगे, और इतने अपन बहुत जल्दी शिविर वाले तैयार करके विद्वान, और शिविर वाले विद्वानों से जल्दी में अपन को समझने, और सबके लाने चाहिए विद्वान। पूरे 10 लक्षण धर्म में टेम्परेरी विद्वान अपन को हर जगह चाहिए, आवश्यकता है। और अलग अपने अपने संप्रदाय वाले चाहिए, दूसरे संप्रदाय वाले नहीं चाहिए। ये भी शर्त है। बहुत इस काल में बड़ी विडंबनाएं हैं, सामान्य विडंबनाएं नहीं है। इसीलिए आज जो दशा हो रही है देश की, समाज की, व्यक्तियों की, परिवार की, उसका कारण ही यही है कि सब अधकचरे ज्ञान से सब नेता बने हुए घूम रहे। समस्या तो ये है, और सब अपनो अपनो अधकचरा ज्ञान सबको डाल के और खुद भ्रमित हैं और दूसरों को भ्रमित कर रहे।
इसलिए भाई ये अपन को निश्चय व्यवहार, अपन को वस्तु स्वरूप व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझकर, निश्चय व्यवहार का हो प्रमाण नय सिखो, प्रमाण नय अधिगम, उसी के लिए अपन निश्चय व्यवहार कह रहे हैं। अभेद और भेद की तरफ से, अभेद निश्चय अभेद व्यवहार। तो प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझकर आप जब तक जैसा वस्तु स्वरूप है समझकर प्रयोजन साध के मध्यस्थ नहीं होगे, उन निश्चय व्यवहार के विकल्पों में ही नहीं पड़े रहोगे, उससे अखंड वस्तु को समझकर निर्विकल्प आत्मानुभव करोगे, वो ही भगवान जिनेन्द्र की संपूर्ण देशना का फल बीतराग विज्ञानता और सर्वज्ञता की सिद्धि कर सकता है। उसके अलावा कोई भगवान जिनेन्द्र के उपदेश को नहीं समझ सकता, ना उसके फल को पा सकता है। तो ये जो है ये प्रदेश की अपेक्षा व्यतिरेक वस्तु में सिद्ध किया कि जो एक प्रदेश है वो उस वस्तु का दूसरा प्रदेश नहीं है, जो दूसरा प्रदेश है वो वस्तु का तीसरा प्रदेश नहीं है, और वस्तु एक एक प्रदेश मात्र नहीं है। व्यवहार से वस्तु के ऐसे अलग अलग प्रदेश समझने के लिए बताए, समझने के लिए। क्यों कि वस्तु आपको कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितने गुण वाली है, अब ये जब तक व्यवहार से नहीं समझो तो आप कैसे समझोगे वस्तु के स्वरूप को? समझे नहीं सकते। तो ये क्षेत्र व्यतिरेक हो गया। एक एक प्रदेश क्या है, वस्तु से कथनचित भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसके बाद है काल व्यतिरेक। अपिचय किस्मिन समये, क्षेत्र व्यतिरेक को भावार्थ पढ़ लो तो ना पूरा। हाँ। चलिए। अपिचय किस्मिन समये यकाप्यवस्था भवेन्न साप्यन्या भवति च सापि तदन्या द्वितीय समयेऽपि काल व्यतिरेकः। अर्थ, और एक समय में जो भी अवस्था होती है वह दूसरी नहीं है, यह वही है, और दूसरे समय में भी जो अवस्था होती है वह दूसरी ही है, वह पहली नहीं है। अर्थात एक ही द्रव्य की एक पर्याय का दूसरी पर्याय से भिन्नपना, यह काल व्यतिरेक है। एक ही द्रव्य की एक पर्याय का दूसरी पर्याय से भिन्नपना, यह काल व्यतिरेक है। भावार्थ, एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अभाव है। वहाँ तो एक द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में अभाव अर्थ है, वह अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक ही द्रव्य की बात है, एक द्रव्य की एक समय की एक पर्याय उसी द्रव्य की दूसरे समय की दूसरी पर्याय से भिन्न है, यह काल व्यतिरेक है। वह पर्याय दूसरी है, वह पर्याय वही है, दूसरी नहीं है। दूसरी पर्याय दूसरी ही है, पहली नहीं है। यह व्यतिरेक के बोलने का ढंग है, इसका लक्षण ही ऐसा है, बोलने का ढंग है। नहीं, बोलने का ढंग का वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, वो कह रहा है लक्षण ही ऐसा है उसका। तो जिस समय जो पर्याय होती है उस समय वो अलग है, जिस समय दूसरी पर्याय होती है वो पर्याय अलग है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय का व्यतिरेक है, भिन्नपना है, अन्नपना है। परंतु अब वो पर्याय कोई अलग अलग पूरे द्रव्य नहीं है। ये चारों चीजें व्यवहार की उसी द्रव्य की भिन्न भिन्न होने पर, अन्न अन्न होने पर भी जब अपन उसी द्रव्य के अखंड पने को देखेंगे, दूसरे पक्ष को देखेंगे, तो वो वही है, उसी की है, उसी की है, उसी की है, वही है, ऐसा कहेंगे। तो क्या कहेंगे? जो नारकी है वो ही जब अपन जीव की दृष्टि से देखते हैं, द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, तो वो ही मनुष्य है, वो ही देव है,
वो ही त्रियंच है, वो ही सिद्ध है। क्यों कि पर्यायों में द्रव्य और गुण अन्वय रूप से व्याप्त हैं। जो प्रदेशत्व गुण की अवस्थाएं हैं उनमें प्रदेश नाम का गुण सब में वही का वही है, और उन गुणों का आधार द्रव्य भी वही का वही है। काय की अपेक्षा? निश्चय की अपेक्षा, अभेद की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वही का वही है, और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा वो द्रव्य अलग है, वो द्रव्य अलग है, वो चतुष्टय वाला द्रव्य अलग है। क्या? क्यों कि एक ही द्रव्य के दो भेद किए हैं, सामान्य विशेष, और सामान्य में भी द्रव्य सामान्य, क्षेत्र सामान्य, काल सामान्य, भाव सामान्य, और एक में द्रव्य विशेष, क्षेत्र विशेष, काल विशेष, भाव विशेष। तो एक ही द्रव्य के ये दो हिस्से हैं, तो दो हिस्सों में वो हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। तो अब अपन को जब तक फिर किसी अपेक्षा से ये दोनों हिस्से एक दूसरे मय हैं, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनमर ने कही। द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनमर। व्यवहार से अलग अलग हैं, परमार्थ से ये सब एक दूसरे मय हैं। व्यवहार से अलग अलग है, खंड खंड। भाई जब अपन नयों की दृष्टि से देख रहे हैं तो वो अलग अलग दिखता है एक एक नय का विषय। क्यों कि एक नय जो है वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करता है, वो पूरी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। तो अखंड वस्तु अलग है और वो खंड खंड वस्तु का हिस्सा अलग है। तो किसी अपेक्षा से अतद भाव रूप भेद है, अत्यंत भाव रूप भेद नहीं है। और किसी अपेक्षा से वो एक ही वस्तु है, दोनों सामान्य और विशेष एक ही वस्तु है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती। तो वो सर्वथा विशेष कोई पर्याय द्रव्य से अलग नहीं हो जाती, गुण कोई वस्तु से सर्वथा अलग नहीं हो जाते। तो ये जो है अपन को समझने के लिए पहले विवक्षाएं समझना, वस्तु स्वरूप समझना, फिर प्रयोजन साधने के लिए सारे भेदों को, सारे संयोगों को उधर से दृष्टि हटाना, सारी अवस्थाओं से, कर्मकृत भावों से दृष्टि हटाना, और एक जो अपना त्रैकालिक स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव एक नहीं लगाना, अनंत गुणात्मक पारिणामिक भाव होता है। कथन विशेष गुणों की अपेक्षा पारिणामिक भाव का करते हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कह देते हैं, दर्शन स्वरूप कह देते हैं, चैतन्य कह देते हैं। तो वो तो ज्ञान दर्शन गुण की मुखेन पारिणामिक भाव बता रहे हैं। तो पारिणामिक भाव तो अनंत गुणों का एक रूपपना है, वो ध्रुवपना। वो ध्रुव कौन से गुण का है? वो अनंत गुणों का गुणपना है। वो अनंत गुणों का समूह द्रव्य ध्रुवपना है, जो अपन बोलते गुण पर्याय द्रव्यम, अथवा उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सद्रव्य लक्षणम। तो जो उत्पाद व्यय है वो पर्यायों का है, और जो ध्रुवपना है वो गुणों का है। तो गुणपने से वस्तु ध्रुव रहती है। तो ध्रुव माने एक गुण रूप नहीं, अनंत गुणात्मक वस्तु ध्रुव है। तो जब अपन अस्थि कहो, वस्तु कहो, तो वो सब एक अखंड द्रव्य आता है उसमें। द्रव्य की अस्थि की मस्ती, तो अस्थि की मस्ती माने द्रव्यार्थिक नय के आधार से स्वरूप का अनुभव करना। ज्ञायक कहो तो ज्ञान गुण की मुख्यता हो गई, शांत कहो तो चारित्र गुण की मुख्यता हो गई। मैं शांत निराकुल चेतन। तो अपना ज्ञान चारित्र गुण भी स्वभाव से अनादि अंत शांत पने को, एक रूप पने को लिए वो गुण, और उसमें पर्यायों में उसके फिर क्या होता है, वीतरागता, सरागता आदि होती है। इसलिए उस अपेक्षा से उस द्रव्य स्वभाव को अपन कथनचित ना प्रमत्थ है ना प्रमत्थ है, ध्रुवपना कथनचित इस प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से अन्य है। वो द्रव्य गुण स्वभाव और ये पर्याय स्वभाव है, पर वो ऐसा अन्य नहीं है कि अपन प्रमत्त अप्रमत्त होते ही नहीं। यहाँ वो ध्रुव अलग द्रव्य होगा और पर्याय अलग द्रव्य होगा।
उसको अपन ने मान ला कि जो प्रमत्तपना तो पर्यायों में होता है वो अलग है, और जो ध्रुवपना है वो हम ही हैं, और बाकी अपन पर्याय नहीं है। तो एकांक मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी हो गया। उसी द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रमत्तपने का भाव होकर अप्रमत्तपना प्रकट होकर द्रव्य स्वभाव से तादात्म्यपना होकर मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। तो उस सिद्धि के लिए आश्रय कराने के लिए अपन को ज्ञायक बताया था, ना कि सर्वथा ज्ञायक मान करके स्वच्छंदी होने के लिए। उसका आश्रय कराने के लिए प्रमत्ता प्रमत्त से परे बताया था, और अपन ने मान लिया कि हम तो अकेले भी हैं। तो ये बहुत जो है भ्रम खड़े होने की स्थितियां उपदेशों में भी खड़ी होती हैं। तुमने कहा समझ लो, तुम्हें पूरी वस्तु स्वरूप का पहले ज्ञान किया नहीं कि किस किस विवक्षा से वस्तु कैसी है, और तुमने नयों के विषय को ही सर्वथा मान के वस्तु, और आप बस संतुष्ट हो। कुछ तो पर्यायार्थिक नय के विषय को ही कि हम तो भैया सिर्फ यही सब पर्याय रूप में ही है, जब तक अपन जो है इस पर्याय का सुधार नहीं कर लेंगे जब तक अपनो मोक्ष होने नहीं है। तो पर्याय का स्वभाव पर्याय के लक्ष्य से और पर्याय के विचारों से हो जाएगा। एक व्यवहार मूर्ता में पड़े हुए हैं, एक निश्चय मूर्ता में आ गए। उनको पर्याय को अजीर्ण होगा, पर्याय को विचारी करने में उनको पाप मिथ्या खड़ो हो जाता है। ये तो पज्जय मूढ़ा है, पर्याय का विचार करो। ये सब आचार्य सब पज्जय मूढ़ा थे, अकेले जो ही बन गया अकेले ध्रुव दृष्टि को सम्यक दृष्टि। आचार्यों ने सब ग्रंथों में एक ही गाथा का नहीं लिख दी समय सार में, ना मैं परमात्मा ना परमात्मा। आगे सबरी इतनी गाथाएं लिखी कि तुम भैया 12वीं गाथा में कि व्यवहारी को व्यवहार प्रयोजनवान है। अभी जब तक तुम ऐसे पूर्णता में नहीं पहुंच गए परमार्थ में कि तुम्हें कोई अब विकल्प ही नहीं आवे, तो जब विकल्पों में हो तो तुम्हें व्यवहार को विवेक रखने, और पूरे टोटल व्यवहाराभास में पड़े होंगे और कल्पना झूठी कर रहे। तो ये सब आभासी कपोल, मतलब शॉर्ट में समझते तो 6 गाता तक, तो 12 गाता तक, बस 38 गाता था, इतने समय सार खत्म हो गया। तुम जैसे मूढ़ों के लिए नहीं हो गया वो समझ, वो किन के लिए हो गया? जिनने सुनो, जिनने पूरा समय सार पढ़ लिया है उनने लिखा है वो, और खिलाने है वो उत्ती में। गणधर भगवान अंतर्मुहूर्त द्वादशांग का पाठ कर लेते, कब? कि जब उनको रिद्धि प्राप्त हो गई। जिनके लाने आवे कछु पता ही नहीं है कि परमात्मा का को आओ अपरमात्मा का को आओ, उत्ती में 100 में उनको कल्याण हो जाए। तो ये पंडिताई जो अपन ने सीख ली है, ये अपने ही मौत का कारण बन गई कि अपन को भी अभी कुछ नहीं पता है, और अपन भी संक्षेप में अपन को जो लिखो है भैया, जो तो लिखो आचार्य ने संक्षेप में समझने देते हैं, तो मैं नहीं लिखो। वो जो इतनी ऊंचाई पहुंच गए वे उतने में समझ लेंगे, जिनने पूरा समझ लो। सही। जिनने पूरे हाथी को देख लो, अब उनके लाने तुम संक्षेप में सूंड बता दो, अकेले उत्ते में हाथी देखो। जिसने हाथी नहीं देखो वो देख ले सूंड में हाथी। ऐसा पागलपन छाया हुआ है, कौन के लाने कौन सा उपदेश है, की लाने का बताओ। कहीं को ईट कहीं को रोड़ा लगा करके उपदेश देने लगे अपन, कैसे शॉर्ट वाली है ना अपन, तो टाइम ही नहीं है। 15 दिन की पंडित है अपन, 15 दिन में सीखो अपन ने पंडिताई। 15 दिन की पंडिताई तो ऐसा ही हो। इसलिए ये मरने के अलावा कुछ नहीं है, खुद भी मरेंगे दूसरों को भी मारेंगे। आप डुबनते पानी ले डूबे जजमान। तो ये जो चतुष्टय के माध्यम से आपको व्यवहार और निश्चय, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, पर्यार्थिक न्याय का विषय, वो जो है अंश अखंड द्रव्य नहीं है। अखंड द्रव्य अलग है, अंश अलग है। चाहे द्रव्यार्थ, चाहे तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में से चाहे द्रव्य की अपेक्षा विचार करो सामान्य विशेष, चाहे क्षेत्र की अपेक्षा विचार करो सामान्य विशेष, चाहे काल की अपेक्षा विचार करो सामान्य विशेष, और चाहे भाव की अपेक्षा विचार करो सामान्य विशेष। ये दोनों चीजें कथनचित अन्य अन्य हैं, एक ही वस्तु में बता रहे हैं। ये दो वस्तुओं की अन्य वस्तुओं की चर्चा नहीं चल रही। तो यहां व्यवहार व्यतिरेक होता है,
और निश्चय में या गुणों में क्या होता है, अनवयीपना होता है, द्रव्य में अनवयीपना होता है और पर्याय में व्यतिरेकीपना होता है। ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम कहोगे नहीं भैया वो तो गुण भी जैसे गुणपना है, गुण में भी कथनचितपन व्यतिरेकीपना जब सिद्ध करेंगे तो व्यवहार का पक्ष है, ऐसे द्रव्य में भी जब व्यतिरेकीपना सिद्ध करेंगे तो व्यवहार का पक्ष है, दूसरा पक्ष है। अब ये जो है, अब ये विवक्षा नहीं समझो तो ये कहीं में कहीं को कहीं खींच लो। बिना देखो, बिना प्रमाण ज्ञान के नए ज्ञान आता नहीं, होते ही नहीं। आपको तो प्रमाण ज्ञान प्रकट करने के लिए आगम युक्ति तर्क ज्ञानियों से समझ के अनुभव करो। ये आपको नेता बनने के लिए नहीं है अभी इतना। 3 चीजें करके आप नेतृत्व करोगे तो मरने के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हें कल्याण होनी नहीं है, उलझ जाओगे नेतागिरी में तुम्हें, और अहंकार आए बिना रहेगा नहीं। पुण्य का उदय होगा तो अकड़ जाओगे, पाप का उदय होगा तो रात दिन 8 रोज ध्यान करोगे। उसको तो लोग इतना मानते हैं, हमें क्यों नहीं सुनने आते लोग, इतनी भीड़, उनको तो इतनी भीड़ आ रही, हमें क्यों नहीं आ रही भैया। तुम्हारा पुण्य को उदय हो तो तीर्थंकर के लाने समूषण बना और सामान्य केवलियों के लाने गंधकुटी बना। तुमको भाई हम भी केवली हैं, हमें भी अनंत चतुष्टय उतना ही है, उनमें भी है जो का पक्षपात है। इंद्रों की ये कैसी राग द्वेष की वृत्ति है, उनके लाने उनने समूषण रचा दो, हमें इतनी सी गंधकुटी कर दी। अगर वे बीतराग नहीं होंगे तो उनकी भी ऐसी दशा हुई है जो आज दुर्दशा हो रही सबकी। तो संसार में ये सब द्वैत चलता है और मोक्ष मार्ग में अद्वैत के आश्रय से सिद्धि होती है। इसलिए तोर सकल जग द्वंद्व फल। अगर तुम्हें कल्याण करना है तो इन द्वैत से अद्वैत पे आओ, अभेद पे आओ, भेदों से अभेद को समझो और अद्वैत का आश्रय करके आप फिर सम्यक प्रकार से धर्मात्मा बनो। तो ये जो है, एक काल व्यतिरेक में आपको प्रति समय की पर्याय, एक पर्याय से दूसरी पर्याय अलग अलग है, पर वो द्रव्य से, गुणों से, गुण और द्रव्य उनमें अन्वयपने से रहते। इसलिए किसी अपेक्षा से वो पर्याय एक ही वस्तु की है, एक ही वस्तु है, सब पर्याय एक ही वस्तु है। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है, प्रभु एक एक पर्याय द्रव्य नहीं है। एक एक पर्याय वाला द्रव्य भेद का द्रव्य है, वो व्यवहार का द्रव्य है। और ये अखंड त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड वो निश्चय अभेद द्रव्य है। भाव से व्यतिरेक। भवति गुणांसा कश्चित् स भवति नान्यो भवति स चाप्यन्यः सोऽपि न भवति तदन्यो भवति तदन्योऽपि भाव्य व्यतिरेकः। अर्थ, एक द्रव्य के एक गुण का कोई एक गुणांश है, वह गुणांश वही है, दूसरा गुणांश नहीं है। और वह दूसरा गुणांश भी वह पहला नहीं है, वह दूसरा गुणांश दूसरा ही है। यह भाव व्यतिरेक है। भावार्थ, यहाँ दो द्रव्यों के परस्पर गुणों के अभाव की बात नहीं है, वह तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभाव में है। दूसरा, एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में परस्पर व्यतिरेक भी नहीं है। यह अर्थ नहीं है कि एक द्रव्य का जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान ही है, दर्शन नहीं है। गुणों में व्यतिरेक होता ही नहीं, अन्वय ही होता है। तीसरा, किंतु एक द्रव्य के किसी एक गुण के जो शक्ति के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनको गुणांश कहते हैं। उसमें किसी एक गुण का कोई एक गुणांश लें, वह गुणांश वही है, दूसरा गुणांश नहीं है। वह दूसरा गुणांश भी वह दूसरा ही है, पहला नहीं है। इस प्रकार एक ही गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों का जो परस्पर व्यतिरेक है वही यहाँ इष्ट है। इसको भाव व्यतिरेक कहते हैं। क्या कहा? अनंत गुणों में परस्पर व्यतिरेक भी नहीं। विषय सूक्ष्म है पर समझने लायक है। यहाँ कहते हैं एक द्रव्य के चतुष्टय से दूसरे द्रव्य के चतुष्टय की बात यहाँ नहीं चल रही। उनमें भिन्नता, व्यतिरेकपना यहाँ सिद्ध नहीं करना है। एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों की व्यतिरेकपने की बात यहाँ नहीं चल रही है।
यहाँ तो एक द्रव्य में एक ही गुण में जो उसकी अविभागी प्रतिच्छेदों से जो उसका भिन्नपना है अन्य अन्य प्रदेशों के अविभागी प्रदेशों का, उस अविभागी प्रदेशों का भिन्न भिन्न पने की बात चल रही है। जैसे ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान गुण का जघन्य पर्णमन निगूदिया जीव के अक्षर के अनंत भाग में लगा लो, उसमें भी वैसे अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं अभी, परंतु अभी अपन को स्थूल रूप से समझने के लिए दृष्टांत दे रहे। सूक्ष्म रूप से तो भगवान सर्वज्ञ जानते कि उस अविभागी जो अक्षर निगूदिया जीव के अक्षर में अनंत भाग है, उसमें भी ज्ञान की अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं अभी सूक्ष्म रीति से विचार करने पर अभी वो बात यहाँ तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। उसमें अलग अलग अंतर है, जभी तो ये विकास उनका हो करके कंबड़पना होता है। तो अब अपन ये सोचो कि जो जीव निगूदिया जीव है, जिसके अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों का प्रकटपना रह गया है, अब वही निगूदिया जीव जब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक इंद्रिय जीवों में एक इंद्रिय स्थावरों में आ जाएगा तो उसके ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद वृद्धि को प्राप्त हो गए। क्या कहा? अविभागी प्रतिच्छेद अपन छेडाला पढ़ते हैं, काल अनंत निगूद मझार बीतो एक इंद्रिय तन धार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इसका मतलब निगूद से ये स्थावर जीव उनसे ऊंचे क्वालिटी वाले हैं, तो इनका ज्ञान का जो विकास है, कुछ उपसम ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों का जो विकास है वो ज्यादा हो गया। पर उन एक इंद्रियों से दो इंद्रिय में आ जाना, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय में आ जाना, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय में आ जाना, चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय असंगी में आ जाना, असंगी से संगी में, और संगी में भी फिर सबके अलग अलग क्षयुपसम ज्ञान है, एक साथ तो होता नहीं, क्योंकि सबके अविभागी प्रतिच्छेदों का उघाड़ अलग अलग है। तो ये अविभागी प्रतिच्छेद सबके ही नाद एक एक अपने उसी गुण में जो एक अविभागी प्रतिच्छेद है वो दूसरा अविभागी प्रतिच्छेद नहीं है, वृद्धि को प्राप्त होता होगा वो दूसरा नहीं है, वो दूसरा तीसरा नहीं है, जो तीसरा चौथा नहीं, ऐसे अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का उत्तरोत्तर वृद्धि ह्रास होता है। तो वो जो है एक ही गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों में व्यतिरेक सिद्ध कर रहे हैं, जैसे ज्ञान का, दर्शन का, वीर्य का, सबका लगा लेना। तो ये कहते ये अगर नहीं मानोगे तो फिर आप क्या है कि वस्तु स्वरूप को एक ही अविभागी प्रतिच्छेद मानना पड़ेगा। अगर इनमें हीनाधिक नहीं मानोगे तो वस्तु में जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं उनकी सिद्धि नहीं होगी, और फिर जीव की अनेक प्रकार से सिद्धि जो होती है वो नहीं होगी, एक ही प्रकार से सब जीव हो जाएंगे अगर एक जैसे अविभागी प्रतिच्छेद सबके मानोगे व्यवहार से। तो ये जो है यहाँ अपन को जब देखते हैं कि वही जीव परमार से जो एक जैसे अविभागी प्रतिच्छेदों का लिए हुए है, वही जब अपन पर्याय में देखते हैं तो उसके अविभागी प्रतिच्छेद अलग 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 होते हैं। तो व्यवहार से वो जीव अलग है, निगूदिया जीव अलग है, दो पृथ्वी स्थावर जीव अलग है, वो एक ही एक जीव की बात कर रहे हैं। दो इंद्रिय बन जाने पर वो जीव अलग है, तीन इंद्रिय बन जाने पर अलग है, कैसे पर्याय गुणांश की अपेक्षा वो द्रव्य भी उस समय चूंकि उस पर्यायमय है, उससे कोई सर्वथा अलग तो है नहीं, इसलिए वो जीव ही अपन बोलते पूरा द्रव्य जीव, और अंदर में जो उसको परमार्थ से जो निगूद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार निश्चय भेद, तो निश्चय से देखो तो उन सबके एक जैसे सामर्थ्य लिए हुए, शक्ति लिए हुए हैं, उस शक्ति में किसी के कोई अंतर नहीं, पर व्यक्ति में अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार से बहुत भेद प्रभेद खड़े हो जाते हैं। तो अब ये व्यवहार का ज्ञान नहीं हो, अब आपका होगा हम तो बस भी है निगूदिया, तो फिर निगूदिया में सिद्ध भगवान में कोई अंतर एक ही से हो जाएंगे, और निगूदिया तो अनंत दुखी है और सिद्ध अनंत सुखी है, फिर दोनों का क्या भेद रहा। और तुम्हें फिर निगूदिया निश्चय से तुम चाहे निगूदिया बने रहो चाहे सिद्ध बने रहो, का अंतर पड़ रहा।
ऐसी निश्चय वाली बन जाओगी तो निगुदई में रहना पड़ेगा कि तुम व्यवहार से भेद समझोगी नहीं और सिद्ध बनने की जो मोक्ष की है कामना। तो जब तुम निश्चय से एक ऐसे हो तो मोक्ष जाने की जरूरत कब पड़ रही? मोक्ष तो व्यवहार को विषय है, पर्यार्थिक न्याय को विषय है, तो मोक्ष क्या हो चाहिए? जिसके लाने सिर्फ द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में एकत्वपना मात्र हो गया और व्यवहार का विषय पर्यार्थिक न्याय का विषय वो सर्वथा अपना स्वरूप मानते ही नहीं, तो उसके लाने अब मोक्ष जावे की क्या जरूरत पड़ रही? इसलिए तो लोग बोले थे मोक्ष नहीं जाने ना। नहीं जाने, अच्छा बात है, नहीं जाने, मिलेगा भी नहीं। कोई धर्म है फोकट में मिल जाए ऐसे मुंह ऐसे तो सब द्रव्यार्थिक ने सब एक से हैं, का करने मुक्त। बोलो मत भाई, बोलो मत। अपन ऐसा समझ रहे जैसे अपन दूसरों को दूसरे यहाँ जो कर रहे हैं, अपन को यहाँ से खुशी हो रही है बोले में, है मालूम? जो नहीं लग रहा हो कि हम का पागलपन कर रहे हैं। समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे। तुम समझ नहीं जाए, प्रसन्न हो रहे तब इसलिए कह रहे हैं हम। ये प्रसन्न इसलिए हो रहे कि तुम्हें दूसरों में दिख रहा हो कि जो पागलपना उनमें चल रहा हो, इसलिए प्रसन्न हो रहे तुम रो नहीं रहे, हमें जो लग रहा हो। तुम्हें ऐसे बोले हुए रोना आना चाहिए था कि भैया अरे हमें तो आज तक इन पागलपन की बातों की खबर ही नहीं थी, हम क्या करते रहे। हंसो क्या, हंसी प्रसन्नता कैसे हो रही भैया? जब तुम दुर्दशा चल रही तुम्हारी और तुम पागलपन में संतुष्ट थे और अब तुम्हारी थोड़ी समझ में आओ तो तुम्हारे लाने प्रसन्नता सही बात। कहाँ पागल होती है हम तो तुम्हें खेद बरतने चाहिए और फिर आगे के लिए गलती नहीं करनी चाहिए ऐसी। फिर अपन ने जानकारी कर ली और समझ संतुष्ट हो गए कि हम तो बस जानने लगे। जानवे से ऐसे शैव संज्ञान में 11 अंगों पूर्व तक की जानकारी करे बारे कचू नहीं है, पहली क्लास में बैठे। अब अपने पास कितनों सौ ज्ञान है शैव सम, और अपन जो है नेता बन जाते हैं जल्दी। समझाऊं लगा पूजा कर रहा है तो पूजा ही में अपन पूजा नहीं करने कोई समझाओ बैठ दे। जो महादोष बताया है भाव दीपिका में भगवान के सामने उपदेश देना, ये मिथ्यात्व का लक्षण है, गीत मिथ्यात्व को। भगवान के सामने उपदेश दो जा, मम्मा के सामने मम्मिया और की बातें करी जा। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, बस चर्चा कर रहा है, उपदेश थोड़ी कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? मान लो समझ कोई पूछ रहा हो तुमसे, अरे तो बात कोई पूछ रहा तुमसे, पहले ये बताओ तुम उपदेश किसको कहते हैं? कि सामने वालों समझ नहीं जाओ तुम दे रहे हो उपदेश, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम कोई से पूछते वो अर्थ बताओ तो समझ में आओ, परंतु अपन वो मतलब ही नहीं है, अपन समझा रहे। इसका मतलब तुम अपने को समझदार समझ रहे, सामने वाले को मूर्ख समझ रहे। भाई वो तो अर्थ समझ में नहीं आया पर पड़ जाए तो कैसे इनसे बात जाए? हम ये कह रहे हैं जब पूजा कर रहे हो तो जब नेतागिरी नहीं चलती वहां होते पूजा में, होते पूजा में पूजा ही करो, एक तरफ जाके फिर समझाओ। जब तुम्हारी पूजा हो चुके कि भैया तुम इको अर्थ जाना, या वो पूछे तुमसे कि भैया इको अर्थ नहीं पता तो एकांत में जाके होते समझाओ, होते बेदी में होते सामने मत समझाओ, होते उपदेश मत दो, होते पूजा करन दो शांति से एक दूसरे को, चुपचाप रह गए। जी अपन को अपनी गलती में स्वीकार करने में भी बहुत अपन को अंदर में तकलीफ है, ये ध्यान रखना। जो आदत पड़ जाती है खोटी व्यसन की, मर जाएगा वो छोड़ नहीं पाता। क्या मरने तो है ही हमें, अब खा के अच्छे से ही मारो, क्या करने, स्वच्छंदा चार से जी के मारो, ज्यादा सा है। देखो ऐसा है, लाख कोई बुरा मान जाए, जिसने जिनवाणी को समझा है, पंडित जी थे, लाख तुम उनको बुरा कहते रहो, परंतु वे समझ रहे कि जी हमारे पास आए हैं और हमें जी हमारे लाने समझना, हमें सुनने समझने आए तो हम तुम्हारी गलती बताएंगे तुम्हें। नहीं कहते आओ मत तुम्हारे लाने, अगर हमारे पास नहीं जरूरत है इधर बैठो मत, आप जहां जाने होते जाइए, इतने आने हैं तो आपकी जो गलतियां हैं वो गलतियां आपको समझना पड़ेंगी और सुधारना पड़ेगी, और नहीं सुधारोगे तो कोई मतलब नहीं है रहने का। घर पे भी पिता तुम चोरी उचक्का सख्त व्यसन कर रहे, वो कहता बेटा देखो नहीं करो, नहीं तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, पेपर में निकलवा देगा, इस लड़के से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जो कुछ भी ये करेगा हमारी, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, इसका परिणाम ये भोगेगा। बदनाम करोगे तुम घर को। तो ये जो है बड़ी समस्या है आज। अब इन समस्याओं को सामने वाले देखा नहीं जाता। भाई दिया है गुणभद्र स्वामी ने कि आचार्य यदि शिष्य को उसके दोष ना बताए तो उस खल से दुष्ट से भी बुरा है वो। 3 गाथाएं दी, बहुत सुंदर गाथा। क्यों कि इस भय से कि जी हमारे से भग जाए, हमें नहीं माने, हमें नहीं पूजे, इसके ऐसा नहीं होता है उपदेशक या आचार्य कि भाई
तुम 17 बेर यहाँ से जाना है जाइए, परंतु यहाँ अगर रहोगे और हमारे पास समझने आए हो तो आपको जो बात हम बता रहे हैं वो समझना पड़ेगी, वो दोष निकालना पड़ेगा। नहीं निकाल पा रहे, स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया हम प्रयत्न करेंगे, परंतु तुम कहो कि तुम सुधरो भी नहीं और संगे भी देवो चाहो, नहीं चलेगी बात। या तो आप सुधरो, उस गलती को गलती मान के आगे मत करो, और या फिर आप अपने जो मन में आज वो करो, जो करने तुम स्वतंत्र हो। फिर जब तुम अपने आप में समझ रहे सब कुछ, तो ये चतुष्टय से वस्तु स्वरूप समझना, ये व्यवहार का पक्ष है, पर्याय का पक्ष है। पर्याय का गुणों से द्रव्य से कथनचित व्यतिरेकपना है, भिन्नपना है, अन्यपना है। एक एक समय की पर्यायों का अलग अलग परिणाम। भिन्नपना और अन्यपना में अंतर है। देखो, भिन्नपना जब शास्त्र में प्रवचन सार में कहते हैं, भिन्नपने में अपन दो द्रव्यों की पृथकता वाला कथन करते हैं, पर शास्त्रों में दोनों रूपों में लिया जाता है। कभी कभी अन्य को भिन्न भी कह देते हैं, इसलिए वक्ता के अभिप्राय को समझना होगा। वैसे तो आचार्यों ने कि अन्यपने में भाव भेद है और भिन्नपने में प्रदेश भेद है, द्रव्य भेद है। क्या कहा? भिन्नपना जब कहा जाता है तो उसमें प्रदेश भेद और द्रव्य भेद है, और जब अन्यपना कहा जाता है तो उसमें भाव भेद है। सब अतद भाव रूप भेद है, भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। अत्यंत भाव नहीं वाली व्यवस्था, अतद भाव वाली व्यवस्था। हाँ, ये सारी विवक्षाएं आपको गंभीरता से समझने चाहिए। समझ करके अपने जीवन में जहाँ जहाँ गलतियां हैं उसका शोधन करने चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो आप अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, किसी का कल्याण नहीं होगा। इससे खुद ही अपना कल्याण करोगे, अपनी जिंदगी बहुमूल्य जीवन बर्बाद करोगे। चलिए, अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। द्वादशांग निर्माणी माता माता की जय हो। महान जय